गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं डिफेक्ट्स और उसमें आज हमारा मेन आर्टिकल रहेगा नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। हाँ जी, अब ये नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं हमने ये पढ़ना है। हमने एक सॉलिड लिया, ये हमने एक सॉलिड ले लिया। इस सॉलिड के अंदर 10 कैटायंस हैं, 10 कैटायंस हैं, ए पॉजिटिव, 10 अनायंस हैं, 10 कैटायंस हैं, 10 अनायंस हैं। कोई डिफेक्ट आ गया, इसमें कोई डिफेक्ट आ गया। डिफेक्ट आने के बाद जो ए रह गए वो रह गए 9 ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव रह गए 8। बी नेगेटिव रह गए 8। पहले रेशियो थी ए और बी की 1:1। अब रेशियो रह गई 9:8। आप इसको 0.9:0.8 भी कह सकते हैं, पर रेशियो में जनरली डेसिमल कैंसिल हो जाता है तो ये ज्यादा एक्यूरेट कहलाएगी। क्या बिफोर द डिफेक्ट and after the defect ratio has been changed? Yes, ratio has been changed. नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं जिनमें बिफोर द डिफेक्ट एंड आफ्टर द डिफेक्ट रेशियो बदल जाती है। तो ये हम पहले भी लिख चुके हैं, व्हाट आर नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। एक बार फिर से लिखेंगे, राइट ऑन। नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, non-stoichiometric defects are those defects, non-stoichiometric defects are those defects in which the ratio of cation and ratio of anion ratio of cation the ratio of cation and the ratio of anion ratio of cation and ratio of anion the ratio of cation and the ratio of anion before the defect and after the defect. Before the defect and after the defect gets changed. Before the defect and after the defect it gets changed. ये कम सॉलिड और ले रहे हैं, उसमें ए है 100, बी है 200। इसमें कोई डिफेक्ट आ गया, डिफेक्ट आने के बाद ए रह गए 190, ए रह गए
90, ए रह गए 90, बी रह गए 190। अब आप बताइए, पहले रेशो थी 1:2, अब ये 1:2 नहीं रह गई। अगर 90 रेशो 190 को आप डिवाइड करेंगे, एक दूसरे से रेशो निकालेंगे, तो ये 9:19 रह जाएगी। अब बिफोर द डिफेक्ट and after the defect, the ratio has been changed. These type of defects are called non-stoichiometric defects. Are called non-stoichiometric defects. आइए अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने लगे हैं नॉन स्टॉकोमेट्रिक डिफेक्ट्स के टाइप्स करने लगे। पहली टाइप है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। आइए पहले इसको समझते हैं। बेसिक्स शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। जब बेस स्ट्रॉन्ग होता है तो आर्टिकल जल्दी समझ आता है, और इसमें से एग्जाम में भी पक्का आता है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, पहले इसको समझना है। हमने एक सॉलिड लिया, उसमें हमने लिया 10 Na पॉजिटिव, 10 Cl नेगेटिव। इसमें 10 Na पॉजिटिव हैं, 10 Cl नेगेटिव हैं। अब इसमें कैटायन कौन है? व्हाट इज अ कैटायन? Sir, Na. Na positive, sir. Cation is Na positive and anion Chlorine. is Cl negative. Cation is Na positive, anion is Cl negative. जो कैटायन है वो मेटल भी है, जो अनायन है वो नॉन मेटल है। तो यहां ये चीज नोट करनी है अपनी कॉपी के नीचे। कैटायंस आर मेटल, अनायंस आर नॉन मेटल। नोट में डालिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे आर्टिकल टिका हुआ है। कैटायंस आर मेटल, अनायंस आर नॉन मेटल। और जब आप ऐसा करेंगे, जब आप ऐसा करेंगे तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको आर्टिकल जल्दी समझ आएगा। कोई और एग्जांपल लेके करके देखिए आप, कोई और ऐसा एग्जांपल आप बना के देखिए, करिए ट्राई। अब हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम एक सॉलिड और लेते हैं। यहाँ पे हमने एक सॉलिड लिया, उसमें 10 A पॉजिटिव थे। A पॉजिटिव भी नहीं, हम लेते हैं क्लासरूम में, उसमें 10 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं। अब हम कहते हैं बॉयज ज्यादा हो गए हैं। बॉयज पहले बराबर थे,
पहले बॉयज और गर्ल्स बराबर थी, अब बॉयज आर इन एक्सेस, बॉयज एक्सेस हो गए, पहले बराबर थे, अब बॉयज ज्यादा हो गए हैं। अब बॉयज ज्यादा हो गए हैं, इसका मतलब है या तो कुछ बॉयज और आ गए हैं, या कुछ गर्ल्स चली गई हैं, या तो कुछ गर्ल्स चली गई हैं। दैट इज द रीजन कि क्लास में बॉयज ज्यादा हो गए हैं। अब हमने बोला कि बॉयज ज्यादा हो गए हैं, बॉयज ज्यादा हो गए तो कैसे बॉयज ज्यादा हो सकते हैं? बॉयज अंदर आ गए हैं या गर्ल्स, कुछ गर्ल्स बाहर चली गई हैं। अब हम इसको दूसरी तरह करते हैं, हम कहते हैं जी मेटल ज्यादा हो गया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल कौन थे? केटायंस। इसका मतलब कुछ केटायंस अंदर आ गए हैं, कुछ केटायंस अंदर आ गए, दैट इज लाइक सोडियम। आप सोडियम बोलना चाहते हैं, सोडियम पॉजिटिव बोलना चाहते हैं, वो एक अलग कंसेप्ट है। अगर केटायन अंदर आ गए, और दूसरा मेथड क्या था? अनायन बाहर चले गए हैं। हाउ मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैन बी अचीव्ड? राइट डाउन conditions. First, either cation has left the surface of the solid, either cation has left the surface of the solid, or second point, anion has, नहीं गलत तो नहीं बोल दिया, पहले बोला cation has, नहीं सॉरी, cation has enter आना चाहिए, cation has entered the surface of the solid. Second point, anion has left the surface of the solid, anion has left the surface of the solid. Anion has left the surface of the solid. हमने एक क्लोज्ड बॉक्स लिया, क्लोज्ड बॉक्स में हमने क्या किया? हमने एक क्लोज्ड बॉक्स लिया, उसके अंदर सोडियम का पीस रख दिया, अ ब्लॉक ऑफ सोडियम, अ ब्लॉक ऑफ सोडियम। आप चाहें तो हम इसका कलर येलो भी ले सकते हैं, क्योंकि जनरली सोडियम येलो कलर का होता है, वैसे तो व्हाइट होता है, पर समटाइम वी टेक येलो ऑल्सो। तो कोई भी जो कलर आपको पसंद आया वो ले लीजिए। तो हमने ये सोडियम का ब्लॉक ले लिया, कोई, ये सोडियम का ब्लॉक है। तो ये सोडियम का जो हमने ब्लॉक लिया है, आप किसी भी कलर का ले लें। इसको समझने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना जरूर चाहूंगा। एक हम ग्लास ले रहे हैं, स्टील ग्लास, मान लीजिए एक स्टील ग्लास है, ये स्टील ग्लास है, और उसके अंदर हमने पानी भर दिया है, पानी, वाटर, और ये पानी आइस चिल्ड है, आइस चिल्ड।
पानी बिल्कुल वेरी कोल्ड, आइस आइस वाला पानी है, मतलब ठंडा पानी इसको कहते हैं। हमने इसको ओपन में रख दिया है। क्या क्या इसके बाहर वाटर कंडेंस होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये मैं जान के कलर चेंज कर रहा हूँ, सिंबॉलिक। पानी का कलर सेम होता है, हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है, बट जस्ट सिंबॉलिक। क्या पानी बाहर कंडेंस होगा? Yes, होगा। sir. पर ये Yes, पानी sir. आया कहाँ से? क्या ग्लास का पानी बाहर गया? No, sir. No, sir. Sir. एयर में जो मॉइस्चर था, एयर में जो मॉइस्चर था वो आके यहाँ कंडेंस हो गया, जिसे ह्यूमिडिटी कहते हैं, मॉइस्चर कहते हैं, वो यहाँ के कंडेंस हो गया है। तो इसका मतलब ठंडी चीज पे गैस में अगर चीज प्रेजेंट है तो वो कंडेंस हो जाती है। एयर में वाटर था तो वो कंडेंस हो गया। तो हमने भी क्या किया, इस रेड बॉक्स के अंदर, इस रेड बॉक्स के अंदर हमने सोडियम वेपर्स डाल दिए। क्या डाल दिए? इसके अंदर, एयर के अंदर सोडियम वेपर्स हैं। क्या हैं? सोडियम वेपर्स, सोडियम इन गैसियस स्टेट, सोडियम इन गैसियस स्टेट। ये ब्लॉक भी किसका था? सॉलिड था। जो ब्लॉक किसका था? ये भी सोडियम का था। तो क्या सोडियम के वेपर्स इस पे कंडेंस हो जाएंगे? यस और नो? क्योंकि ये ब्लॉक भी किसका था? सोडियम का था। ये वैसे NaCl का ब्लॉक लेंगे। ठंडी, जो ठंडी चीज है उसमें क्या वेपर्स कंडेंस होंगे? Yes, sir. NaCl ठंडा Yes, था। sir. NaCl को रखा गया था किसमें? सोडियम गैस में। सोडियम गैस में जब रखा गया, सोडियम गैस में जब रखा गया, क्या सोडियम के वेपर्स कंडेंस होंगे? यस और नो? Yes. Yes, sir. सोडियम के वेपर्स उस पर कंडेंस हो गए। आइए हम फिर से एक बार बताते हैं आपको, बस छोटा सा आर्टिकल है और वो खत्म भी होने वाला है अगर आप एक लॉजिक और समझ लें। ये हमने एक ब्लॉक ले लिया है जो किसका है? NaCl का है। इसमें है Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, और इस पे सोडियम कंडेंस हो गया। NaCl का ब्लॉक था, उसको किस में रख दिया गया? सोडियम वेपर्स में रख दिया गया। सोडियम आके किस पे कंडेंस हो गया है? NaCl के ऊपर कंडेंस हो गया। अब जो ये क्लोरीन नेगेटिव है, ये थोड़ा भावुक हो गया, इमोशनल हो चुका है। ये बाहर वाले सोडियम को कहता है मुझे तेरे साथ बॉन्ड बनाना है। बाहर वाला सोडियम कहता है तूने तो पहले ही बॉन्ड बनाया हुआ है। अंदर वाला क्लोरीन कहता है मुझे तेरे साथ बॉन्ड बनाना है। ये वाला क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन बाहर वाले सोडियम को कहता है मुझे तेरे साथ बॉन्ड बनाना है। सोडियम कहता है बॉन्ड बनाना है तो बाहर आ जा। ये बाहर जाता है, ये बाहर जाता है, कहता है अपना फालतू इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ के आ जहां से आया है। ये अपना फालतू इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ आता है, कहता है तुझे मैं अपना इलेक्ट्रॉन दूंगा और खुद सोडियम पॉजिटिव बन जाऊंगा और तुझे
क्लोरीन नेगेटिव बना दूंगा। फिर से समझिए क्या हुआ। पहले NaCl का सॉलिड था, उसको सोडियम वेपर्स में रखा गया। सोडियम वेपर्स में रखा गया तो क्लोरीन भावुक हो गया, इमोशनल हो गया। वो सोडियम को कहता है मुझे तेरे साथ बॉन्ड बनाना है। वो कहता है मैं बॉन्ड नहीं बना सकता। वो कहता नहीं मुझे तो बनाना है। सोडियम कहता है चल ठीक है, पर एक शर्त पे बनाऊंगा, आते हुए अपना इलेक्ट्रॉन, फालतू वाला इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ के आई हो। वो अपना फालतू इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ गया, बाहर आ गया। जब बाहर आया तो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? क्लोरीन को। और खुद क्या बन गया? पॉजिटिव चार्ज। खुद क्या बन गया? पॉजिटिव चार्ज। अब इसको फिर से देखिए, मैं कोई और चीज समझाने लगा हूं। बिफोर डिफेक्ट कितने सोडियम पॉजिटिव हैं? 3। 3 3 sir. क्लोरीन नेगेटिव कितने हैं? 3। वो भी 3 रेशियो 3 1 1 1 to is 1. 1 1 रेशियो 1। अब सोडियम बाहर कंडेंस हो गया है। क्लोरीन नेगेटिव भावुक होके बाहर आ गया है। आते हुए अपना इलेक्ट्रॉन अंदर छोड़ के आया है। अपना इलेक्ट्रॉन अंदर छोड़ के आया है। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया है और खुद पे पॉजिटिव चार्ज ले लिया है। अब आफ्टर द डिफेक्ट अब काउंट करिए कितने सोडियम हैं? सर ये 3 है। 4 है सर। 4 है sir. हाउ मेनी बाहर वाला आर बाहर देयर? वाला भी कैलकुलेट करेंगे। बाहर सॉलिड को चिपक गया है, वो सॉलिड के ऊपर टच हो चुका है। सॉलिड में कितने सोडियम हैं? 4। क्लोरीन कितने हैं? 3। 3 अब बताइए क्या ये रेशियो बदल गई है या सेम है? बदल गई। Change हो पहले थी गया. 1:1, अब है 4 4 ratio 3. If the ratio changes before the defect and after the defect, it is called non-stoichiometric defect. और कौन ज्यादा हो गए हैं? मेटल ज्यादा हो गए हैं। पहले मेटल थे 3, अब हो गए हैं 4। 4 मेटल हैं, 3 नॉन मेटल हैं, तो कौन ज्यादा हो गया? मेटल ज्यादा हो गया। इसीलिए इसको क्या बोला गया है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। This is called metal excess defect. A block of NaCl, is placed in sodium vapors, comma, sodium get condensed on the block of NaCl block of NaCl the chlorine negative ion comes to the surface
comes to the surface by leaving behind its extra electron at its position and takes electron from the sodium present on the surface and forms NaCl जो आपने अभी NaCl लिखा उस पे लिखिए Na positive Cl negative and forms Na positive Cl negative तो ये इसकी थ्योरी थी। अब हम आगे चलते हैं। ये अब हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंसेप्ट समझ लेते हैं। ये जो हमारे आगे डिफेक्ट बना हुआ है, आफ्टर डिफेक्ट व्हाट इज अ पॉजिटिव चार्ज? Sir, 4 positive. 4 positive. वो बहुत What is a negative charge? माइनस 4 3 negative. 4 negative. Is it electrically neutral? Yes, sir. यस सर Yes, sir. After defect it is electrically neutral. Come to the situation before the defect. After defect it is electrically neutral. Now we are talking before the defect. Before the defect क्या condition थी? Before the defect ये इस तरह था। Before the defect ये कुछ इस तरह से था। What is the charge on the solid before the defect? What is the positive Neutral. charge? पॉजिटिव 3 सर 3, sir. Negative. वो भी 3 3, sir. Negative three था। Sir, before the defect and after the defect is solid electrically neutral? यस सर Is before the defect and after the defect solid is electrically neutral? यस सर Yes, sir. तो Yes. याद रखना, डिफेक्ट आए या ना आए, जो सॉलिड होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहता है। सर, अगर वो उसकी इलेक्ट्रिक चार्ज ही बदल गया फिर वो स्टेबल नहीं हो सकता। मेरी बात को समझिए, जो भी डिफेक्ट आ रहा है वो डिफेक्ट से पहले और डिफेक्ट के बाद उसका इलेक्ट्रिक चार्ज न्यूट्रल ही होना चाहिए। अगर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होगा तो वो स्टेबल ही नहीं हो सकता। नेचर में क्लोरीन नेगेटिव अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, हर पॉजिटिव चार्ज उस पे आके अटैक करेगा। और कोई भी कैटायन नेचर में अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब Na पॉजिटिव है तो हर नेगेटिव चीज आके इस पे अटैक करेगी, तो ये स्टेबल नहीं है। क्लोरीन नेगेटिव नेचर में अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों? हर पॉजिटिव चीज इस पे आके अटैक करेगी। सिर्फ न्यूट्रल चीजें नेचर में अकेली एग्जिस्ट कर सकती हैं, जिन पे ना तो पॉजिटिव अटैक करते हैं, ना ही नेगेटिव अटैक करते हैं, ना ही न्यूट्रल अटैक करते हैं। यस और नो? फिर से समझाते हैं, कोई और एग्जांपल लेते हैं। अब अक्षय जी हैं। अक्षय जी, यस सर अक्षय जी आप अकेले हैं, अनपेयर्ड हैं Yes, या sir. पेयर हैं? अकेले मतलब सर
तो आप समझिए सर। आप किसी के साथ आजकल पेयर में हैं कि अकेले हैं? नहीं सर, अकेले हूँ। तो देखिए अक्षय जी इतने स्मार्ट हैं, हर, अब मैं कोई वर्ड नहीं बोलना चाहता, हर स्मार्ट गर्ल अक्षित को ही देख रही होगी, तो ये अकेले ज्यादा देर एग्जिस्ट कर नहीं पाएंगे। अब जैसे ये पेयर बन जाएंगे सब इसको देखना बंद कर देंगे। हाँ या ना? अक्षय जी ठीक कहा? हो सकता है सर। मतलब तेरी बात में भी नहीं आता कि तुझे कोई ना कोई देखता रहे, तो बड़ा गलत बंदा यार तो। चल मान लेते हैं सर, बात को समझिए। पॉजिटिव इज ऑलवेज बीइंग अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव, नेगेटिव इज ऑलवेज बीइंग अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव, बट न्यूट्रल इज नॉट अट्रैक्टेड बाय एनीथिंग। सॉलिड, एक चीज हमेशा याद रखना, सॉलिड बिफोर डिफेक्ट एंड आफ्टर डिफेक्ट इट शुड बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सर उन्होंने बोला केटायंस या अनायंस बढ़ जाएंगे, ध्यान से देखिए, केटायन कौन था? सोडियम। अनायन कौन था? क्लोरीन नेगेटिव। पर उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इलेक्ट्रिकली चार्ज बढ़ जाएगा, चार्ज नहीं बढ़ेगा। चार्ज तो पहले भी जीरो था सॉलिड पे, आफ्टर द डिफेक्ट भी कितना है? जीरो ही होगा। सॉलिड शुड बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, पढ़िए। मेटल एक्सेस डिफेक्ट are due to anion vacancies. Alkyl halide like NaCl and KCl show this type of defect. When crystals are heated in an atmosphere of sodium vapors, the sodium atoms are deposited on the surface of the crystal. The chlorine negative ion diffuses through the surface of the crystal and combines with sodium atom to give NaCl. This happens by the loss of electron by sodium atom to form Na positive ion. The released electron diffuses into the crystal and occupy the anionic sites. As a result, the crystal now has excess of sodium. The anion sites are occupied by unpaired electron called F centers. इसको अभी हम डिटेल में दोबारा से पढ़ेंगे कि F centers क्या होते हैं. These are called F centers, which is known as Frappe centers. They impart yellow color to the crystals. यहां तक आप देखिए, आपको समझ आ गया है पहले. अब हम F सेंटर पढ़ने लगे हैं. हाईली इंपॉर्टेंट, पेपर में आता ही आता है. लिखो व्हाट आर F सेंटर्स, राइट डाउन. F सेंटर, ये सामने है F सेंटर. F center, when anion leave the surface of the solid, by leaving behind its extra electron at its position, Sir, by leaving then? बेटा मैं दोबारा से बोल रहा हूं. When anion leave the surface of the solid by leaving behind its extra electron at its position is called F center. F सेंटर का दूसरा नाम भी लिख लीजिए. देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, नोट करिए इसे. FARBENZENTER. नीचे लिखिए. It makes NaCl yellow. LiCl pink.
NaCl yellow, LiCl pink, and KCl violet. KCl violet. Violet का दूसरा नाम होता है lilac, LILAC. वैसे बता देता हूं होता क्या, जब लाइट गिरती है इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और वो एक्साइट हो जाता है. एक्साइटेड स्टेट स्टेबल नहीं होती, इलेक्ट्रॉन फिर से वापस आता है अपनी ग्राउंड स्टेट पे बाय लीविंग बिहाइंड इट्स एक्स्ट्रा एनर्जी. जो इसने एनर्जी छोड़ी वो विजिबल रेंज में फॉल कर जाती है और हमें कलर्स दिखते हैं. इलेक्ट्रॉन पे लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, एक्साइटेड स्टेट स्टेबल नहीं होती. जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी रिलीज की तो वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पे आ गया. जो एनर्जी रिलीज हुई वो विजिबल रेंज में फॉल की और हमें क्या दिखे, कलर्स. उम्मीद करते हैं सारा समझ आ गया होगा आपको. अब हम कर रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, बट इस बार कॉज डिफरेंट है. इस बार हम कर रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन. आइए अब इसको समझते हैं क्या हो रहा है. एक सॉलिड लिया, उसमें Zn2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव. ये बिफोर डिफेक्ट है. आफ्टर डिफेक्ट क्या हुआ, हमने इसको हीट कर दिया. हीट किया तो ये रिएक्शन चला, हीट किया तो ये वाला रिएक्शन चला. ZnO को जब हीट किया तो वो डिकम्पोज हो गया. Zn2 पॉजिटिव प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. ये जो ऑक्सीजन थी ये तो सॉलिड को छोड़ के भाग गई. जाते जाते अपने इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ गई. कैसे, Zn2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव. इसको थोड़ा और बेटर डायग्राम बनाते हैं. चलो ऐसे भी चल जाएगा. Zn2 पॉजिटिव और ये दो इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा हैं, Zn2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव. एक ऑक्सीजन सॉलिड को छोड़ के भाग गई है. एक ऑक्सीजन एटम गया है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ O2. जाते जाते अपने इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ गई है. ये दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये कहीं भी जहां इनको खाली जगह मिलेगी वहां घुस जाएंगे. वैसे तो Zn भी छोटा होता है, वो भी उसको भी सॉलिड में जहां जगह मिलेगी वहां घुस जाएगा. पर अगर आप ध्यान से देखें, पहले पॉजिटिव चार्ज कितना था, 6 पॉजिटिव. नेगेटिव चार्ज कितना था, 6 नेगेटिव. बिफोर डिफेक्ट व्हाट इज द पॉजिटिव चार्ज, 6 पॉजिटिव. Negative charge is 6 negative. After defect, what is the positive charge? 6. Negative charge, still 6 negative. तो electrically neutral हो गया before the defect and after the defect. But पहले cation कितने थे, 3. anion कितने थे, 3. Ratio 1:1. अब cation कितने हैं, 3.
अनाइन कितने हैं 2. क्या बिफोर द डिफेक्ट एंड आफ्टर द डिफेक्ट द रेशियो ऑफ कैटायन एंड अनायन हैज बीन चेंज्ड? यस सर. यस. तो ये नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया, बट इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल ही रहेगा बिफोर द डिफेक्ट एंड आफ्टर द डिफेक्ट. अब कैटायन ज्यादा है कि अनायन ज्यादा है? सर कैटायन. कैटायन ज्यादा है. cation sir. पिछले और इसमें फर्क क्या है? पिछले में कैटायन सोडियम बाहर से आ रहा था, इस बार ऑक्सीजन अंदर से बाहर जा रही है. पिछली बार कैटायन एंटरिंग द सरफेस ऑफ द सॉलिड, नाउ अनायन इज लीविंग द सरफेस ऑफ द सॉलिड. वो बॉयज गर्ल्स वाला एग्जांपल याद करो, एक बॉयज का आना या गर्ल्स का जाना. अब इसमें कैटायन, पिछले में कैटायन आ रहा था, इसमें अनायन जा रहा है. तो नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है, पढ़िए. मेटल एक्सेस डिफेक्ट आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन at the interstitial site. Zinc oxide is white in color at room temperature. On heating, it loses oxygen and turns yellow. Now there are excess of zinc in the crystal and the formula becomes Zn1 plus X. पहले जो था, पहले क्या था, बराबर थे, अब जिंक ज्यादा हो गया. The excess zinc 2 positive ion moves to the interstitial site and electrons to the neighboring interstitial site. What is the interstitial site? अंदर की खाली जगह. खाली जगह. अंदर की खाली जगह. कैटायन छोटे होते हैं, कहीं भी बीच में घुस जाएंगे. इलेक्ट्रॉन तो है भी छोटे, वो भी कहीं भी बीच में घुस जाएंगे. जहां उन्हें खाली जगह मिलेगी वहां घुस जाएंगे. तो क्या आपको ये आर्टिकल समझ आया है? हाँ Yes. या ना? सही Yes. बात. Yes sir. ले दो. Yes, sir. पहले 3 जिंक पॉजिटिव थे, जिंक 2 पॉजिटिव, 3 ऑक्सीजन 2 नेगेटिव थे. बिफोर द डिफेक्ट कैटायंस एंड अनायंस आर इक्वल, इलेक्ट्रिकली बोथ आर न्यूट्रल. एंड आफ्टर द डिफेक्ट ऑन हीटिंग व्हाट हैपेंस? हमने हीटिंग किया तो ये डिकम्पोजिशन हो गई. एंड व्हाट हैपेंस? ये डिकम्पोजिशन जब हुई तो कुछ ऑक्सीजन एटम कहां छोड़ के चले गए? सॉलिड को छोड़ के चले गए, पर जाते जाते अपना इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ गए, जिसके कारण ये जो जिंक 2 पॉजिटिव बचा और इलेक्ट्रॉन बचे, इन्होंने इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्युपाई कर लिया. इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्युपाई कर लिया. तो दिस इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट. दिस इज व्हाट? metal excess defect. Is the thing clear? Next है metal deficiency defect. metal deficiency defect करने लगे. अब ये metal deficiency defect क्या होता है वो समझेंगे. आइए. metal deficiency defect एक solid है, उसके अंदर कंपाउंड है FeO. उसके अंदर एक कंपाउंड है, FeO को लिख रहे हैं Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव. Fe2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2. Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव. Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव. How many Fe are there? 4. How many oxygens are there? 4. 4. Both are equal. Cations और anion बराबर हैं, 4 each. 4 each. What is the ratio? 1:1. What is the charge? 8 positive, 8 negative. What is the ratio? It is electrically neutral. Charge, net charge is 0. मैंने आपको बोला था नेट चार्ज क्या रहेगा? 0 रहेगा.
तो इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल है, केटायन अनायन की रेशियो बराबर है। अब कोई डिफेक्ट आ गया, तो एक Fe सॉलिड को छोड़ के भाग गया, एक Fe2 पॉजिटिव सॉलिड को छोड़ गया है। यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस बन गई है, कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे एक Fe भाग गया है, अब बताइए, जब एक Fe2 पॉजिटिव यहां से चले गए, सॉलिड को छोड़ के चले गए, पहले Fe कितने थे? 4 Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव कितने थे? 4, 2 पॉजिटिव कितने थे? 4, ऑक्सीजन नेगेटिव कितने थे? 4। अब Fe2 पॉजिटिव, Fe कम हो गए, कितने रह गए हैं? अब 3 Fe3 3 रहेगा। एंड ऑक्सीजन कितने हो गए हैं? 4। रेशियो हैज बीन चेंज्ड, तो ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया, बट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है। ध्यान से देखिए, पॉजिटिव चार्ज कितना है? 6 पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज कितना है? 8 नेगेटिव। बट हमने पढ़ा था इट शुड बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो कुछ बचे हुए Fe2 पॉजिटिव अपना चार्ज बढ़ा लेते हैं, 2 पॉजिटिव की जगह वो 3 पॉजिटिव कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं? 3 पॉजिटिव। तो इसने अपना 3 पॉजिटिव बढ़ा लिया, इसने भी अपना पॉजिटिव चार्ज बढ़ा के क्या कर लिया? थ्री पॉजिटिव कर लिया। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज कितना है, काउंट करिए, +8। नेगेटिव चार्ज कितना है? -8। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, यस सर। बट रेशियो ऑफ केटायन एंड अनायन हैज बीन चेंज्ड। पहले रेशियो ऑफ केटायन अनायन कितनी थी? 4:4। अब कितनी है? 3:3। तो इलेक्ट्रिकली पहले भी न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल है, पर केटायन अनायन की रेशियो बदल गई है। केटायन अनायन की रेशियो बदल गई है, इसलिए क्या बोलेंगे कि ये एक नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है। यस सर। क्या ये Yes, sir. नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट? दिस इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के अंदर मेटल कौन थे? केटायन। केटायन कम हो गए, केटायन हैज लेफ्ट द सरफेस ऑफ द सॉलिड। बात समझ आई है कि नहीं सर? Yes, sir. चलिए, आप ये डायग्राम बनाना चाहें तो बना लीजिए, स्कूल उसमें एग्जाम में तो नहीं जरूरत पड़ेगी, बना लीजिए। वैसे 1 मिनट लगा के इसको बनाइए जल्दी से। हेडिंग लिखिए मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। एक चीज और देखिए, बिफोर डिफेक्ट हम ये चार्ज वाला थोड़ा सा रब कर देते हैं सो दैट हम कुछ और समझा पाए। बिफोर डिफेक्ट Fe एंड O की रेशियो क्या है? 1:1। आफ्टर डिफेक्ट इट इज 3:4 which is 0.75। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज लाइक Fe 0.7501। यस और नो? Fe3 और 4 को हम क्या लिख सकते हैं? Fe 0.7501। Yes, sir. तो ये आगे हम यूज करेंगे इसको। आइए आगे चलते हैं। आइए देखिए, देयर आर मेनी सॉलिड
which are difficult to prepare in stoichiometric composition and contain less amount of metal as compared to stoichiometric proportion. A typical example is FeO, which is mostly found in a composition of Fe.950. It may actually range from Fe.930 to Fe.960. In the crystal of FeO, some Fe2 positive cations are missing, and the loss of positive charge is made up by the presence of required number of Fe3 positive ions. Is the meaning clear? इंग्लिश में है, देखिए समझ आ गया है? Yes. Yes. सर जो अभी समझाया गया उसी को इंग्लिश में लिखा गया है. आपको ये लिखने को नहीं आएगा, इसमें न्यूमेरिकल आएगा. न्यूमेरिकल में कराने लगा. बोलिए क्लियर है? Yes, sir. ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का. क्वेश्चन नंबर 16. Analysis shows that nickel oxide has a formula of Ni.9801. Find the fraction of nickel 2 positive and nickel 3 positive ions. अब मैं इसको न्यूमेरिकल को करके दिखा रहा हूं. देखिए वो कहता है कि निकल का जो फॉर्मूला है, जो निकल का फॉर्मूला है वो है 0.9801, which can be written as nickel 98 oxygen 100. सिर्फ देखिए एक बार, nickel 98 oxygen 100. Let nickel 2 positive, nickel 2 positive are X, are X, nickel 2 positive are X, nickel 3 positive are Y. सर आप देखिए समझ आ रहा है कि नहीं? टोटल कितने हैं निकल? X प्लस Y. मैं कलर चेंज कर देता हूं सो दैट आपको आंसर दिखे. X प्लस Y इज 98. एक और इक्वेशन बनाते हैं. चार्ज के ऊपर इक्वेशन क्या बन रही है? 2 पॉजिटिव वाले X हैं तो चार्ज कितना होगा? 2X. 3 पॉजिटिव वाले कितने हैं? Y, तो 3Y. 3Y. पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? 2 into X, 3 into Y. नेगेटिव चार्ज किसका होता है? ऑक्सीजन का. ऑक्सीजन कितने हैं? 100. ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? -2. नेट चार्ज कितना होता है? अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, 0. तो ये दो इक्वेशन बन गई 1 and 2. फिर से देखिए Ni.9801, हमने इसको क्या मान लिया? निकल 98 ऑक्सीजन 100. हमें मालूम है कुछ 2 पॉजिटिव हैं, कुछ 3 पॉजिटिव हैं. तो निकल 2 पॉजिटिव X, निकल 3 पॉजिटिव Y. टोटल X प्लस Y इज 98. अब चार्ज दिख रहे हैं. 2 पॉजिटिव वाले X हैं तो 2X हो गया. 3 पॉजिटिव वाले Y हैं तो 3Y हो गया. ऑक्सीजन 100 से ऑक्सीजन का -2 होता है तो नेट कितना हो गया? 0. इन दोनों इक्वेशन को यूज करिए और X और Y की वैल्यू निकालिए. जल्दी से वैल्यू निकालिए इसकी. सर y equals to 4. अब निकल कितना आया? निकल 2 पॉजिटिव आया आपका कितना है? 94. 94. निकल 3 पॉजिटिव कितना है? 4. 4. Still you will lose half marks. Why? They said fraction. निकल 2 पॉजिटिव फ्रैक्शन कितनी आएगी? फ्रैक्शन ये आएगी 94/98. ये आंसर है आपका. निकल 3 पॉजिटिव फ्रैक्शन कितनी होगी? दैट इज
निकल 3 पॉजिटिव की फ्रैक्शन कितनी होगी? 4/98. यस, ये लिखने पे आधा नंबर बचेगा, नहीं तो आधा नंबर गया। और परसेंटेज मांग ले, अगर परसेंटेज Into 100. 100 कर देना। क्या कर देना? into 100। इज द क्वेश्चन क्लियर? Yes sir. एक क्वेश्चन और दूं? Yes sir, दे दो। जल्दी, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, करो जल्दी से। मान लो Fe 0.93 आ गया, अब क्या करेंगे? करिए जल्दी से। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव। करिए सॉल्व। जो Fe2 पॉजिटिव आएगा वो आना चाहिए 79 और Fe3 पॉजिटिव आना चाहिए 14। फ्रैक्शन आएगी, प्रॉपर लिखना है, फ्रैक्शन ऑफ Fe2 पॉजिटिव। ये जो फ्रैक्शन आएगी ये होगा 79/93। फ्रैक्शन ऑफ Fe3 positive, it is 14/93, and then you will get full marks. परसेंटेज आ जाए तो into 100 कर दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का सारा समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।